हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 बकस्य प्रतिकार यानी कि बगुले का बदला। इस पाठ में अव्यय पदों का प्रयोग आया है। अव्यय वे होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई रूपांतर नहीं आता। वे अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे स अपि गच्छति, अहम अपि गमिष्यामि, ते अपि गमिष्यन्ति। इन वाक्यों में अपि में कोई परिवर्तन नहीं आया है। संस्कृत में ऐसे अव्यय हैं यथा एव ही हैं, जो वैसे के वैसे हैं, जैसे एव, च, तत्र, अत्र, कुत्र आदि। पाठ में भूतकाल में क्रियापद भी आए हैं यथा अवदत्, अयच्छत् आदि। एकस्मिन् वने शृगालय बकै च निवसति स्म। एक वन, पहले जो है शब्दार्थ देखेंगे। एकस्मिन् वने, एक वन में, शृगाल गीदड़, बकै च और बगुला, निवसन्ति स्म रहते थे, तयो उन दोनों में, आसीत थी एक बार, श्व कल, मया सह मेरे साथ, भोजनम कुरु भोजन करो, निमंत्रण से, अभवत हुआ। एकस्मिन् वने शृगालय बकै च निवसन्ति स्म। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालय बकम एवदत्, एक दिन सवेरे शियार ने बगुले से कहा, मित्र, दोस्त, श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रण बकै प्रसन्न अभवत्, सियार के निमंत्रण से बगुला खुश हुआ। एक वन में एक सियार और एक बगुला रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन सवेरे जो है, सियार ने बगुले को अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया। कहा कि कल मेरे साथ खाना खाओ। सियार के निमंत्रण से बगुला जो है बहुत ही खुश हो गया। अग्रिम दिने स भोजनाय शृगालस्य निवास में अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव शृगालय स्थाल्यं बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्, बकम एवदच्च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सह खादावे। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालिते भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्, अतः बकै केवल क्षीरोदनम अपश्यत्, शृगालय तु सर्व क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। अग्रिम दिने से भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव शृगालय स्थाल्यं बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी और बगुले ने कहा, बकम एवदत्, बगुले ने कहा, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवम अधुना सहैव खादावै। मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचू थालीते भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, यानी कि बगुला जो है थाली से भोजन नहीं खा पा रहा था। अतः बकै केवल क्षीरोदनम अपश्यत्, इसलिए बगुला केवल जो है खीर को देखता ही रहा। शृगालय तू सर्व क्षीरोदनम अभक्ष्यत्, सियार ने तो सारी खीर ही खा ली थी। अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले को खीर दी और बगुले ने कहा, मित्र, इस बर्तन में हम दोनों अब साथ ही खाते हैं। भोजन के समय में बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी, अतः बगुला केवल खीर देखता रहा। सियार ने तो सारी खीर ही खा ली थी। शृगालेन वंचिते बकै अचिन्त्यत्, यथा अन्येन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहमपि तेन सह व्यवहारिष्यामि एवं चिन्तयित्वा स शृगालम् अवदत्, मित्र, त्वमपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। बकस्य निमंत्रण शृगालय प्रसन्न अभवत्। शृगालेन वंचित बकै अचिन्त्यत्, सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया है, तथा अहमपि तेन से व्यवहारिष्यामि एवं चिंतित्वा स शृगालम अवदत्, उसी प्रकार मैं भी उसके साथ बर्ताव करूँगा। शृगालय अवदत्, शृगाल ने कहा, मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, तुम जो है मेरे साथ भोजन, बगुले शियार से कहा कि मित्र, तुम मेरे साथ जो है भोजन करो। बकस्य निमंत्रण शृगालय प्रसन्न अभवत्।
बगुले के निमंत्रण से सियार जो है बहुत ही खुश हो गया। यदा श्रीगालय साय बकस्य निवास भोषणाय अगच्छत् तदा बकः संगकृण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्। श्रीगालं च अवदत् मित्र आवामस्मिन् पात्रे सह भोजनं कुरु। बकः कलशात् चञ्च्वात् क्षीरोदनम् अखादत्, परन्तु श्रीगालस्य मुखं कलशे न प्रविश्यते, अतः बकः सर्वक्षीरोदनम् अखादत्। श्रीगालः च केवलम् ईर्ष्या अपश्यत्। यदा श्रीगालय साय बकस्य निवास भोजनाय अगच्छत्, जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम् अयच्छत्, तब बगुले ने छोटे मुख वाले कलश सुराही में खीर डाल दी। और श्रीगालम जयवदत्त और कहा, सियार से कहा, मित्र दोस्त आवाम अस्मिन पात्रे सह भोजनम कुरु, हम दोनों इस बर्तन में साथ ही भोजन करते हैं। बकः कलशा चंचवा क्षीरोदनम अखादत, बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई, परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्रविश्यति, परंतु श्रीगाल के मुख जो है कलश में नहीं जा सका। अतः बकः सर्व क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रीगालय च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, श्रीगाल केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रीगालय बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोतु। उक्तम् अपि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलं भवति दुःखम्, तस्मात् सः व्यवहर्तं मानवेन सुखे क्षीणता। श्रीगालय बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत् अपि, सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, बगुले ने भी श्रीगालम प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्, बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि, कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखम, अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। तस्मात् सदैह हर तव्यम मानवेन सुखे क्षीणा, वह सदा अच्छा व्यवहार करे। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस प्रकार से पहले सियार ने फिर बगुले ने, सियार ने जो है बगुले को खाने पे बुलाया और उसे जो है सियार जो है थाली में दिया, जबकि बगुले की लंबी चोंच होती है और बगुला थाली में खाना नहीं खा सकता, परंतु सियार ने उसे थाली में दिया और खुद ही सारा खाना खा गया। तो बगुले ने भी जो है बदला लेने की सोची और उसने जो है सियार को भी उसके वैसा ही किया जैसे को तैसा। उसने भी जो है उसे अपने घर खाने पे बुलाया और जो है खाना जो है सुराही में रख दिया, और क्योंकि बगुले की चोंच लंबी होती है इसलिए सुराही से सारा खाना बगुले ने खा लिया और सियार जो है गुस्सा होता रहा, ईर्ष्या करता रहा। तो हम जैसा दूसरे को देते हैं वैसा ही हम दूसरे से पाते हैं। अगर हम किसी के साथ में नफ़रत का व्यवहार करेंगे, किसी को दुखी करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, तो हमें वापस वैसा ही मिलता है। इसलिए हमें जो है अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमें दूसरों के साथ भी जो है उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि हमें दूसरों को जो है सुखी रखना चाहिए, खुश रखना चाहिए। हमें किसी के साथ भी कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।